सेक्शन 53 क्या बोलता है? ये बोलता है सजा के प्रावधानों के बारे में। मतलब कितनी तरह की सजाएं हमारे देश में दी जा सकती हैं अगर कोई भी इंसान कोई भी अगर अपराध करता है, जिसके अंदर के टोटल आप 6 वहां पे सजाएं देखोगे। 6 में से तीसरे नंबर की को रिपील कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। कि क्या 14 सालों में लाइफ इम्प्रिजनमेंट खत्म हो जाता है? दोस्तों ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बट हाँ 14 सालों के बाद आप एक मर्सी पिटीशन डालते हैं या अपनी सजा को माफ करने के लिए एक पिटीशन या उसमें एक रिक्वेस्ट डालते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं। दोस्तों अक्सर आप हमसे सवाल पूछते हैं, अलग अलग तरह से जो केस चलते हैं। किसी भी केस को किसी भी कोर्ट में जब चलाया जाता है तो केस को चलाने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि किसी भी एक व्यक्ति के साथ जान या माल की हानि हुई है, मेंटली टॉर्चर हो सकता है। बहुत तरह के अपराध होते हैं जो अपने देश के कानून में अलग अलग तरह के जो एक्ट हैं उसमें उनको बताया गया है। पर उसी के साथ ही जब भी किसी इंसान को कन्विक्ट किया जाएगा, मतलब दोषी ठहरा दिया जाएगा, तो उसके बाद में उसको एक सजा दी जाएगी। सजा कितने तरह की होती है, उन सजाओं में क्या क्या प्रावधान है, साथ में ही इंडियन पीनल एक्ट 1860 क्या बोलता है सजा के बारे में, सजा कितने तरह की होती है और ऐसी कौन सी एक सजा थी जिस सजा को हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। सजाओं के बारे में आज हम बात करेंगे, कितने तरह की सजा हमारे देश में दी जाती है, हिंदुस्तान के कानून में कितने तरह की सजाएं दी जाती हैं। उन सभी चीजों को जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों हालांकि हमने कई सारी वीडियोस बनाई है अलग अलग टॉपिक्स पर, जो टॉपिक्स आपने हमें सजेस्ट किए थे। आपने कहा कि उम्र कैद पर वीडियो बनाए, हमने बनाई। साथ में ही फांसी का पूरा प्रोसेस क्या होता है बताया उसके बारे में। तिहाड़ जेल किस तरह से चलता है, तिहाड़ जेल क्या है, सेंट्रल जेल किस तरह काम करता है, ऐसी कई सारी वीडियोस बेल पर भी हमने बनाई है। आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पीनल कोड 1860 का जो सेक्शन 53 है। सेक्शन 53 क्या बोलता है? ये बोलता है सजा के प्रावधानों के बारे में। मतलब कितनी तरह की सजाएं हमारे देश में दी जा सकती हैं अगर कोई भी इंसान कोई भी अगर अपराध करता है, जिसके अंदर के टोटल आप 6 वहां पे सजाएं देखोगे। 6 में से तीसरे नंबर की को रिपील कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। सजा अलग अलग तरह से होती है, अलग अलग अपराध की होती हैं। अगर सिविल नेचर का है तो सिविल नेचर में पैसा देकर या फिर खामियाजा पूरा करने पर आपकी वो सजा पूरी हो सकती है, या फिर आपको किसी भी तरह से उसमें कन्विक्ट कर दिया जाए या किसी भी तरह से आपको उसमें बरी किया जा सकता है। पर जब मामले आते हैं क्रिमिनल प्रवृत्ति के, क्रिमिनल अपराध है कोई भी, मतलब फौजदारी मुकदमे हैं जिसके अंदर किसी भी इंसान को चोट लगी हो, कोई मर गया हो, लूट हो गई हो, रेप हुआ हो, ऐसे कई सारे मुकदमे हैं। तो उन्हीं में से सबसे पहली जो सजा होती है वो है डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस मतलब फांसी। किसी भी इंसान को जो फांसी दी जाती है, फांसी का मतलब यही है कि उसको जान से मार दिया जाए, उसकी जो जिंदगी है उसको खत्म कर दिया जाए। और ये डेथ जो पनिशमेंट है, डेथ पनिशमेंट ऐसे ही किसी को नहीं दे दिया जाता है। डेथ सेंटेंस का मतलब सिर्फ यही है, कुछ सारे सेक्शंस हैं। आपने अक्सर फिल्मों में सुना होगा, ताज-इराते हिंद दफा 302 के तहत इनको फांसी की सजा दी जाती है। ताज-इराते हिंद का मतलब होता है आईपीसी इंडियन पीनल कोड। ताज-इराते हिंद दफा होता है सेक्शन 302, एक सेक्शन है जिसमें मर्डर की बात की गई है। सिर्फ और सिर्फ 302 के तहत ही फांसी की सजा नहीं होती, और भी कई सारे सेक्शंस हैं जिसके तहत भी फांसी की सजा आपको दी जा सकती है। उनमें से कुछ सेक्शंस हैं जैसे कि 376D 302 के जैसा ही है, गैंग रेप और बाद में किसी की भी डेथ हो जाना, उसको मार देना। साथ में ही 376A के अंदर भी डेथ पेनल्टी का प्रावधान है, डेथ सेंटेंस का। 305 में है, 364A में भी है। 303 मतलब किसी भी व्यक्ति पर उम्र कैद सजा बोल दी गई है, वो अपनी सजा काट रहा है, जेल में है और अब अंदर ही उसके हाथों से मर्डर हो गया। जेल के अंदर किसी के हाथों से मर्डर हो गया तो 303 आईपीसी, और बाहर मर्डर किया तो 302, और साथ में ही 396 डकैती में आता है, डकैती की किसी ने और वहां पर किसी का मर्डर कर दिया, उसमें भी डेथ सेंटेंस दी जाती है। मतलब कि किसी को भी फांसी की सजा सुनाई जाती है, हैंग टिल डेथ का ऑर्डर दिया जाता है। फांसी पर पूरी इंडिविजुअल एक वीडियो हमने बनाई है अपने चैनल पर, आप उस वीडियो को देखेंगे, फांसी का पूरा मतलब और पूरा प्रोसेस आप इजीली समझ जाएंगे। दोस्तों आप में से कोई भी जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप हैं लॉ स्टूडेंट
आप नए वकील साहब हैं या वकील साहब हैं, प्रैक्टिस अभी आप करते हैं, क्रिमिनल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो हमारी सभी वीडियोस क्रिमिनल जो ऑफेंसेस होते हैं, कैसे बेल लेते हैं, क्या होता है जेल, किस तरह से सेंटेंसेस मिलते हैं, किस तरह से आप बेल लेंगे, एंटीसिपेटरी बेल लेंगे, किस तरह फाइट करेंगे केसेस को, ऐसी कई सारी हमने वीडियोस बनाई है जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, साथ में जो नए वकील हैं, किस तरह से वकालत को शुरू करें, उन तक ये वीडियो जरूर साझा करें ताकि उनको भी मदद मिल सके और वो अपने आने वाले जो फ्यूचर है उनका जो लॉ फील्ड में उसको और सुनहरा बना सके। अब दूसरे सेंटेंस की हम बात करें तो दूसरी जो सजा है उसको बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद। उम्र कैद पर पूरी डिटेल्ड हमने एक वीडियो बना रखी है अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, आपको पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक मिथ आती है जब हम बात करते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट की कि क्या 14 सालों में लाइफ इम्प्रिजनमेंट खत्म हो जाता है। दोस्तों ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बट हाँ 14 सालों के बाद आप एक मर्सी पिटीशन डालते हैं या अपनी सजा को माफ करने के लिए एक पिटीशन या उसमें एक रिक्वेस्ट डालते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं कि मेरी सजा को अब माफ कर दिया जाए, 14 साल तक की मैं सजा काट रहा हूं। पर मैं आपको बता दूं इसमें मर्डर और रेप जैसे जो मामले आते हैं वो इसके अंदर नहीं आते। इन दोनों ही मुकदमों में, चाहे वो फांसी का मामला रहा हो या रहा हो वो रेप का या गैंग रेप का, ऐसे मामलों में सजा माफी का जो प्रावधान है उसको बहुत ही कठोर रूप से देखा जाता है और अक्सर 14 साल के बाद भी किसी की सजा को माफ नहीं किया जाता। उम्र कैद का सिर्फ एक ही मतलब होता है, जब तक आप जीवित हो जेल में रहोगे और जेल से आपकी डेड बॉडी ही बाहर आएगी। उम्र कैद का यही मतलब होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का यही मतलब होता है। अगर पॉक्सो जैसे केस किसी पर भी हैं तो पॉक्सो के सेक्शन 6 में आप देखोगे वहां मिनिमम 20 साल की सजा है, उम्र कैद तक का प्रावधान है। ऐसे कई सारे मामले हैं जिनके अंदर उम्र कैद तक का प्रावधान का जिक्र किया हुआ है। अब हम तीसरे की बात करें जो आईपीसी का सेक्शन 53 बोलता है, तीसरे सेक्शन को रिपील कर दिया गया है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। चौथे की हम लोग बात करें तो इम्प्रिजनमेंट जो होते हैं दो तरह से होते हैं, या तो होते हैं रिग्रेस मतलब कठोर कारावास, या होते हैं सिंपल मतलब सिंपल नेचर के जो कारावास दिए जाते हैं उनको बोलते हैं। अब रिग्रेस में क्या होता है, हार्ड वर्क आपसे कराया जाता है, मतलब कि बोल रहे पत्थर तोड़ना कि आप जेल में जाके पत्थर तोड़ोगे। इस तरह के जो रिग्रेस जो इम्प्रिजनमेंट होते हैं मतलब अंदर जाकर भी आपको कठोर कारावास में आपको काम करना पड़ेगा। और सिंपल मतलब सिंपल तरह के ही जो सजा है वो आपको काटनी होगी और इसके आगे कुछ नहीं होता। पर मैं आपको बता दूं कि सजा जो इम्प्रिजनमेंट दो तरह के हैं, रिग्रेस और साथ में सिंपल, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी भी है। साथ में ही अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो यहाँ पर आता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की जब्ती कर लेते हैं। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि भगोड़ा कोर्ट कब करार दे देता है, जिसके अंदर सीआरपीसी के 82 और 83 की कंप्लीट प्रोसीडिंग के बारे में मैंने बताया है कि किस तरह से 82 और 83 की कंप्लीट प्रोसीडिंग चलती है और किस तरह से किसी को कोर्ट भगोड़ा करार दे देती है। उसमें आपको इस चीज के बारे में और बेहतर से आप समझ पाओगे और बेहतर से जान पाओगे। साथ में ही जो 6 नंबर का है जो सजा दी जाती है हमारे देश के कानून के द्वारा, वो होता है फाइन। सिर्फ फाइन लगाया जाता है किसी पर, जैसे कि आप रेड लाइट तोड़ते हैं या मान लीजिए छोटे मोटे अपराध होते हैं जिसमें एक फाइन लगा दिया गया आपको कि 2000, 3000, 50 रुपए या 500 रुपए या 20,000 रुपए, इस तरह का एक फाइन लगाया जाता है। तो फाइन भी एक तरह की सजा का काम ही करता है, उसमें भी आपको सजा ही दी जाती है। दोस्तों आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह का अगर सवाल है किसी भी केस को लेकर या कुछ भी आप जानना चाहते हैं किसी भी केस को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें, अपने सवालों को आप पूछें, हम उनका रिप्लाई जरूर करेंगे। और कोई भी अगर सीरियस नेचर का अपराध है और कुछ आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की और आपकी समस्या का समाधान ढूंढने में आपकी मदद जरूर करेंगे। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।